की पहली आयत का रुकू पढ़ता हूँ और जो कुछ मेरे मुर्शिद ने मुझे पढ़ाया है, सिखाया है, लिखाया है, उसको मैं बयान करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों को हिदायत अता का जो पाओ का वजूद बाकी रहेगा। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब। क्या जानवर जो खाना खाते हैं वो हिसाब करते हैं? एक पाव की गोभी खाएगी। हम जो खाना खाते हैं उसमें हम कौन सी मेहनत करते हैं हमें तो पता भी नहीं होता। बाहर निकलते हैं, आम का दरख्त देखते तो आम जो हम खाते हैं वो आम के दरख्त के क्या हुए? बच्चे हुए। माओ को भी बच्चे हो जाते हैं 5। ठीक है। हर आम एक मुकम्मल मर्द है और आम माँ है। मर्द में आम नहीं आता, आम में आम लगते हैं। हर आम में अंदर गुठली होती है। देखिए, गुठली के 2 परत होते हैं, यूं। तो आम नर भी होता है, आम मादा भी होता है। दो का क्या माने? उसकी पहचान भी है। अभी आम आने वाले हैं, आप देखिएगा। जब आम के 2 परत ये होते हैं, बीच में खला होता है। आम की एक परत में इस जगह एक सख्त किस्म का निशान होता है और मादा के निशान नहीं होता। मैं इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूं, आप इसको जो मैंने कहा उसको सुने नहीं, तजर्बा भी करें। आम खोले, गुठली छीले, उसको दोनों को परत को अलग करें, उनके दोनों के सिरे देखें, आपको वहां निशान नजर आएगा। वो नर और मादा की पहचान है। आदमी में भी यही होता है। आदमी में जो स्पर्म होता है वो अलग होता है, माँ का स्पर्म अलग होता है। तो क्या हम दरख्त की तरह पैदा नहीं हुए? आम की भी जड़ें होती हैं, उसकी पसलियां भी होती हैं। जमीन के खोल के देखे, आम यहाँ लगा हुआ है और उसके आज़ा वहां तक फैले हुए। अपने आम की जड़ें तो देखी होंगी, दरख्त की जड़ें देखी होंगी। तो सीधा सुतून एक आम जो है वो कैसे खड़ा है? एक टांग पे खड़ा है ना, लेकिन उसके नीचे टांग के पैर इतने ज्यादा हैं कि उसने जमीन के अंदर अपने। तो उनका तकदीर ये है कि आप 2 यूनिट से खड़े हो सकते हैं, 1 यूनिट से खड़े नहीं हो सकते। 1 यूनिट अल्लाह की जात है, 1 यूनिट अल्लाह की जात है। मखलूक हमेशा 2 यूनिट होता है, मेल होता है, फीमेल होता है, 2 टांगे होती हैं, 2 हाथ होते हैं। अल्लाह के क्या 2 हाथ होते हैं? अल्लाह के तो पता नहीं कितनी लाखों हाथ होंगे। ठीक है। तो एक टांग पे खड़ा होना क्या मतलब हुआ? अरे इसका क्या मतलब हुआ?
है, गिर जाएगा बंदी, चल नहीं सकता। दो हाथ हैं, दो हाथ हैं, ठीक है, एक हाथ खुदा ना खास्ता ना हो, ये बांध दें एक हाथ, एक हाथ कितना काम कर लेगा? दो हाथ वालों के मुकाबले में तो काम नहीं कर सकेगा। उसे तो हर अमल पे दिक्कत पेश आएगी, आएगी नहीं आएगी? आशी जी आंखें दो क्यों है? एक आंख क्या काफी नहीं थी? यहाँ लगा देते दमिया। दो हाथ हैं, मुंह के दो हिस्से हैं, हलक के दो हिस्से हैं, यहाँ एक कौवा लटका हुआ है, पैर दो हैं, आदमी का सरापा दो है, एक पेट का सरापा है, एक इसका क्या कहते इसको, कमर का लगो। क्या एक है या अलग अलग है? दोनों जुड़े। बच्चा जब पैदा होता है वो एक होता है, ये दो होते हैं? जब बच्चा पैदा होता है तो उनका जो जिस्म वो दो है, ये एक है? एक ये है सरापा, एक पीठ का सरापा। पीठ के ऊपर अंदर में आपको सारी मशीनरी लगी हुई नजर आएगी, और बाहर के सरापे में जो मशीन नजर आएगी वो मशीन चलती भी होगी। नाक, आंख, दिमाग, मुंह, हाथ, पैर, टांगे, कौन सी चीजें चलती नहीं है? ठीक है, तो आप मैं कितने रुख से बने? और जानवर हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तुम्हें बनाने वाले हस्ती जो है वो एक है, उसने दो से आपको बनाया, मेल फीमेल, न मेल है न फीमेल है। आपको खाने की फरमाइश दी, जमीन को हुक्म दिया। अच्छा पहाड़ों में क्यों ऐसे जो बिल्कुल चिड़चिड़े पहाड़ होते हैं उनमें पहाड़ क्यों नहीं होते? जमीन में एक बीज बाजरे का इतना सा डालते, जब बाजरा बड़ा हो जाता है उसमें कई 100 दाने बाजरे के होते हैं। वो एक छोटा सा बाजरा कई 100 दानों में कैसे तब्दील हो गया? यानी उस दाने की भी नस्ल चलती है, आदमी की भी नस्ल चलती है। नस्ल चलाने वाला कौन है? अल्लाह है। अब आ गया, अब मैं मुख्तसर करता हूँ, इसको देर हो गई। एक है आदमी, वो किससे बना? खलक़कुम मिन नुत्फ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुज़ग़तिन सुम्मा मिन मुख़ल्लक़तिन ग़ैर मुख़ल्लक़तिन लिनुबय्यिन लकुम व नुक़िर्रु फ़िल अर्हामि कैफ़ यशाअ। हमने उलट पुलट करके माँ के रहम में एक तस्वीर बनाई। उलट पुलट, पैर, उंगलियां, टांग, ये ऊपर का जिस्म, हाथ पैर, ये सब उलट पुलट नहीं है, यूं भी है यूं भी है। आंख यूं भी देखते यूं भी देखते। आप जमीन और मट्टी ने मिलकर आपके लिए ग़िज़ा फराम की, आपके लिए दरख्त फराम किए, दरख्तों को आपने जलाया, आग जलाई, खाना पकाया, बारिश बरसाई, ऊपर आसमान बनाया, नीचे जमीन बनाई। अगर ऊपर आसमान ना हो और सूरज निकले, बताइए कितने आदमी जिंदा रहेंगे?
नहीं रहेंगे। सात आसमान से छन के धूप यहाँ आती है। जमीन साफ बनाई, जमीन तख्ते की तरह है। किसी तख्ते पे खेती बाड़ी है, किसी तख्ते पे पत्थर है, किसी तख्ते पे जवाहरात है, किसी तख्ते पर गैस है, किसी तख्ते पर मिट्टी का तेल है, और किसी तख्ते पर पानी है, और किसी तख्ते पर कुछ भी नहीं है। अदर खड़ा, अल्लाह के सारे खड़ा हुआ है। जमीन में कभी कोई सुकून देगा? आसमान पे कोई सुकून देगा? चलो, जमीन तो आप कहें जी जमीन पर पड़ी हुई है, भाई किस चीज से पड़ी हुई है? जमीन तो ये है। जब अल्लाह ने कुन फरमाया, जमीन तो नहीं थी। वो अंजला में समाए मान फअखरज बिही मिनस समरात रिज़्क़न लकुम। हमने आसमान से पानी नाजिल किया, हमने जमीन को बिछोना बनाया, हमने जमीन के अंदर पैदाइश की सलाहियत अदा फरमाई। अब देख लें आप, जमीन पे कितनी चीजें शुमारियात से ज्यादा है। सेब है, केला है, गंदम है, बाजरा है, पता नहीं कितनी चीजें। तो पैदाइश का उसूल क्या हुआ? जमीन पर पैदाइश का उसूल क्या है? तो सीधी सी बात है भाई, जमीन खोदो, दाना डालो, पानी